जीवन में कभी कभी कोई वक्त ऐसा आता है दोस्तों कि जब हम हौसला छोड़कर थक हार कर बैठ जाते हैं। वहीं अगले कदम पर सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन निरंतरता का नाम है। आपको सदैव चलते रहना चाहिए। क्या पता किस मोड़ पर सफलता आपको मिल जाए। हम आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि या कहें तो टॉरस साइन के बारे में कि दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। इस दौरान हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके संतान से रिलेटेड, आपके दाम्पत्य सुख, व्यवसाय, भागीदारी इत्यादि से संबंधित सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ हो सकती हैं और किन तारीखों को आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। शुरुआत करते हैं हम आपके लग्नाधिपति या राशिपति कहें तो शुक्रदेव से। यदि आपकी राशि वृषभ राशि है या आपकी लग्न वृषभ है या आपके नाम के प्रथम अक्षर वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं तो भी आप इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। शुक्रदेव आपकी पत्रिका में आपके लग्न के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये छठवें भाव या षष्ठेश जिसे कहें, रोग ऋण शत्रुओं वाले भाव के भी स्वामी होते हैं। और ये वर्तमान परिस्थितियों में आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में 2 दिसंबर 2024 को पहुंच जाएंगे और 28 दिसंबर 2024 तक वहीं गोचर करेंगे। आपके प्रथम भाव में वर्तमान स्थिति में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हैं, वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वहीं आपके मंगल देव जो कि आपके द्वादश भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज जो कि आपके भाग्येश होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्मेश भी होते हैं, अर्थात आपके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं, अपने दशम भाव में ही मार्गी स्थिति में बैठे हुए हैं। ये एक शुभ बात है। सूर्य जो कि आपके चतुर्थेश होते हैं, सुख स्थान के स्वामी होते हैं, वर्तमान परिस्थिति में आपके सप्तम भाव में बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। बुध आपके द्वितीय भाव और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। राहु और केतु, आपको पता है कि केतु महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं राहु देव आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब ये प्लैनेटरी पोजीशन आपको किस तरह से इस माह में लाभ दे सकती है, इस बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह विश्लेषण लेकर आने के लिए। वीडियो के अंत में कुछ उपाय जरूर हो सकता है कि आपको वो भविष्य में कोई लाभ दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके शुक्रदेव से। शुक्रदेव जो हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके लग्नेश तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके षष्ठेश भी हैं और भाग्य भाव में 2 दिसंबर को पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यद्यपि शनि की राशि आती है, शनि की मकर राशि फॉल करती है आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव जो होता है ना, ये हमारे पिता का भाव होता है। यहाँ से हमारा धर्म भी देखा जाता है, हम कितने धार्मिक हैं, हमारे विचार कितने धार्मिक हैं। यहाँ पर धार्मिकता का तात्पर्य अंधविश्वास से नहीं है, ठीक है। आपके अपने धर्म में कितनी आस्था है, ये यहाँ पर देखा जाता है। नवम भाव जो है भाग्य भाव, इसी से आपकी विदेश यात्राएं भी देखी जाती हैं, आपके दूरगामी यात्राओं का भाव भी इसे कहा जाता है। और जब स्वाभाविक सी बात है कि आपका लग्नेश, वो भी शुक्र जैसा भोग विलास ऐश्वर्य का स्वामी शुक्र, जब आपके नवम भाव में आकर बैठेगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होना तो बनता है। यदि अभी तक आपके विदेश से संबंधित किसी कार्यों में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही थीं, वो अड़चनें अब आपको दूर होती हुई दिखाई दे जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ आपके पिता के साथ में संबंध सुधरना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये नवम भाव जो होता है ना, ये पंचम भाव से पंचम होता है, तो वो
महिला जातक जो कि संतान की आकांक्षा रखती हैं, संतान सुख चाहती हैं, यदि वे इस माह के दौरान कंसीव करें तो संतान के सुख की उनकी ये आकांक्षा जो है ये निश्चित तौर पर पूरी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके शनि महाराज की। शनि महाराज जो कि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी बात ये हुई है कि ये वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ गए, क्योंकि वक्री स्थिति में कर्म क्षेत्र में बैठे हुए शनि ने जो है आपको दो तरीके से प्रताड़ित किया। एक तो आपके कार्य क्षेत्र में अड़बंगे लगाने का काम किया, दूसरे यदि आप भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करते हैं वहाँ भी शनि ने आपको परेशान जरूर किया होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि यही शनिदेव मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने के उपरांत आपको आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याएं या आपके सुख स्थान, क्योंकि वहाँ पर शनि की सीधी सीधी सप्तम दृष्टि जाती है, तो वहाँ पर यदि कोई समस्या आ रही थी उन समस्याओं से आपको अब निजात मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आपका जॉब में कोई प्रमोशन ड्यू था तो ये जाते जाते शनि महाराज जब ये भाव परिवर्तन करेंगे अगले साल 29 मार्च 2025 तक, तो हो सकता है कि आपको या तो स्थान परिवर्तन करा दें या आपका जॉब परिवर्तन करा दें, मतलब वर्तमान परिस्थिति से आपको अच्छी परिस्थिति में ले जाने का कार्य ये जरूर करेंगे। तो यहाँ पर शनि महाराज जो है आपके लिए दिसंबर माह में इस साल कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर अच्छा करने की संभावनाएं बनाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मंगल जो है, मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। द्वादश भाव जो होता है ना आपका व्यय भाव होता है। यहाँ पर अभी वर्तमान परिस्थिति में तो खैर कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, ये इनकी नीच की राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मंगल देव आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और नीच की राशि में हैं, तो थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। वहीं भागीदारों के साथ में संबंध थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो बना हुआ है। ये बुधादित्य योग जो है ये आपको प्रसिद्धि तो दिलाता है, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं ईगो के कारक भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईगो बढ़ा सकते हैं। ईगो बढ़ने के कारण क्या होगा कि आपका आपके भागीदारों के साथ में या आपके व्यवसाय में आपके कस्टमर्स के साथ में किसी बात को लेके जद्दोजहद की स्थिति बन सकती है। वाणी पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है, अपने ईगो पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। बुध जो है, बुध आपके ये द्वितीय भाव मतलब धन भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये बुध 26 नवंबर को, मतलब इसी माह 26 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री हो जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि ये छठवें भाव के भी प्रभाव देना शुरू करेंगे। छठवां भाव आपके रोग ऋण और शत्रुओं का है, आपके सेवा भाव से भी संबंधित है। कुछ लोगों के मन में इस समय विचार आ सकता है किसी प्रकार का लोन लेने के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करें या आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, 2 बार सोच लें पहले। ठीक है, क्योंकि बुध जो है ना वो उतावलापन होता है, ये यहाँ पर कुछ भी आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है। बकरी बुध की स्थिति में लिए गए निर्णय जो हैं वो कभी कभी बड़े दुखदायी साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो गुरुदेव बृहस्पति के बारे में हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, और यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जैसा कि आपको पता है। गुरु केतु के साथ तो नवम पंचम योग पहले से ही बनाकर बैठे हुए थे। चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में चलने के कारण हो सकता है कि केतु जो है आपको शुभ परिणाम नहीं दे पाए हों, लेकिन अब 28 नवंबर को केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, यहाँ से केतु महाराज भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। केतु के नवम पंचम योग के साथ ही यहाँ पर गुरु का शुक्र के साथ भी नवम पंचम योग बनता है। ये एक राजयोग होता है। देखिए, नवम पंचम जो होता है ना, ये एक राजयोग होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके हित में ग्रहों द्वारा इकट्ठी की जा रही हैं। हाँ, कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि शनि मंगल का षडाष्टक योग। यहाँ पर क्या है कि जब तक
6 दिसंबर को मंगल देव जो है, जो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं अभी कर्क राशि में, ये वक्री हो जाएंगे। और जब तक ये वक्री होकर वापस मिथुन में नहीं आ जाते, तब तक आपके लिए थोड़ा सा पीरियड जो है वो संभल कर चलने वाला है। वाहन इत्यादि आपको सावधानी से चलाने चाहिए, क्योंकि शनि मंगल की इस युति में ज़्यादातर क्या होता है कि दुर्घटना के योग बनते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र मंगल की एक और युति बन रही है, जो कि समसप्तक दृष्टि में आ रहे हैं दोनों एक दूसरे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो कौशन आपको बरतना है वो आपके चरित्र को लेकर है। देखिए, क्योंकि शुक्र और मंगल की जो युति है ना, वो कभी कभी कुछ ऐसे काम करवा देती है जो कि समाज की दृष्टि में सम्मानजनक नहीं होते। तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा चरित्र मजबूत रखना जो है वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। राहुदेव आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, और लाभ भाव में बैठकर आपको पता है कि राहु शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं और शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। ठीक है, तो यदि इन दोनों की कंडीशन आपकी पत्रिका में ठीक है, तो निश्चित तौर पर शनि और राहु का ये जो कहना चाहिए कि इंटर नक्षत्र एक्सचेंज है, ये कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट जरूर दे जाएगा। अब देखिए, 18 और 19 दिसंबर को चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल योग बन रहा है। ये एक महालक्ष्मी योग होता है। कहीं ना कहीं से आपके पास में धन की आमद होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब पैसों की बरसात तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से धन आपको जरूर मिल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है मंथ में कि हम बड़े अपसेट हो जाते हैं, है ना, हमारा डिप्रेशन की स्थिति बढ़ जाती है या हमारा तनाव बढ़ जाता है, किन्हीं भी कारणों ऐसा हो सकता है। लेकिन ये इसमें मेजर रोल जो रहता है ना, वो चंद्रमा का रहता है। चंद्रमा आप जानते हैं हमारे मन का कारक होता है, और यही चंद्रमा जब चौथे 8वें 12वें में जाता है तो ये वहाँ पर आपके लिए इस तरह की विषाद की स्थितियों का निर्माण करता है। चंद्रमा 20 और 21 को आपके 4th हाउस में रहेंगे। 3, 4, 30, 31 दिसंबर को ये आपके 8th हाउस में रहेंगे। इसके बाद 11 और 12 को ये आपके 12th हाउस में रहेंगे। इन डेट्स में आपको थोड़ा सा जो है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप कोशिश करें, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी की दवाई रेगुलर लीजिए। ठीक है, अब इस मंथ के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, बुध वक्री हो रहे हैं, आपके धन भाव के स्वामी बुध होते हैं। वाणी में किसी प्रकार की कटुता न लाएं। ठीक है, वाणी में अपशब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा व्यर्थ ही वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो बुध के लिए ओम बुम बुधाय नमः अथवा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बुध के जाप में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बुध का जाप हमेशा अकेले ही किया जाता है, अर्थात इसके साथ आगे या पीछे किसी अन्य प्रकार का जाप नहीं किया जाता। मंगल नीच के हैं। मंगल आपके सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। हनुमान जी की शरण में पहुंचिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपके मंगल को बल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आपका दिसंबर 2024 का विश्लेषण। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। एक छोटा सा कंसल्टेशन फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।